जय हिंद। इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने जा रहे हैं। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, कि प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है। तो बेसिकली ये देखिए, दो प्रकार का संयोजन होता है। पहला होता है आपका श्रेणी क्रम में रखें उसको, श्रेणी में यानी कि एक लाइन से रख दें, इसका संयोजन। और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन यानी कि बटा वाला। ठीक है, बटा वाला समांतर क्रम और श्रेणी वाला एक लाइन से रख दे। ठीक है, तो इस क्लास में आप पढ़ोगे श्रेणी क्रम संयोजन, कैसे श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का सूत्र मिलता है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है आपको देखिए गलती ना करिएगा, इस पर क्वेश्चन भी आता है सूत्र पर, और इसको सिद्ध करने के लिए भी देता है। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना सीख लेना, एकदम आसान है, बिल्कुल भी मत घबराइए। ठीक है, एकदम इजीली करवा देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इस परिभाषा को पढ़ते हैं और उसके बाद हम इसको सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में किसको जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोधों को जोड़ेंगे, जैसे आर हो गया, R1 R2 R3। ठीक है, ये प्रतिरोध जोड़ेंगे कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, यानी कि एक प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए आपको करना क्या है। अब यहाँ से क्या आपको जोड़ना किसको है? प्रतिरोधों को। किसमें जोड़ेंगे? तो सबसे पहले बनाएंगे हम एक विद्युत परिपथ। ठीक है, तो विद्युत परिपथ बनाने के लिए आपको एक बैटरी लगेगा, एक कुंजी लगेगा और उसमें परिपथ दिखा देंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं एक बैटरी। ये बड़ा वाला क्या होता है? देखिए, बड़ा वाला एक छोटा वाला। ठीक है, ये बड़ा वाला जो होता है प्लस होता है और ये छोटा वाला माइनस होता है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। उसके बाद यहीं पर एक ठो कुंजी लगा देंगे ऐसे। ठीक है, ये हो गया कुंजी। इसको ऑन करेंगे, विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, इसको बना लेना है। और यहाँ पर कह रहा है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को, अब यहाँ पर प्रतिरोध दिखाना है। एक प्रतिरोध यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, एक यहाँ पर दिखा दिया और एक प्रतिरोध यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, चलिए हमने तीन प्रतिरोध दिखा दिया, यही आपको करना है। अब कह रहा है कि प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है। यानी कि ये यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर एक प्रतिरोध हम कर ले R2 R1 R1 R2 R3। हमने तीन प्रतिरोध लिया। देखिए, ये जो दूसरा सिरा है इसका दूसरा सिरा है अगले वाले पहले सिरे से क्या है? जुड़ा है, एक के बाद एक जुड़ा है श्रेणी क्रम में ऐसे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, हमने विद्युत परिपथ बना लिया, प्रतिरोध को दर्शा लिया। अब प्रतिरोध दर्शा लिया, अब देखिए इसमें क्या, अब इसमें विभवांतर भी बहेगा। तो यहाँ पर दर्शा लीजिए विभवांतर V1 V2 और V3। ठीक है, इसको दर्शा लिया। अब यहाँ पर क्या है? ये बोल्ट है, कितने बोल्ट की बैटरी यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक बह रही है इसमें। अब हम क्या कर लेंगे कि मान लेंगे ये जो प्रतिरोध के ऊपर क्या है, विभवांतर V1 V2 V3 बह रही है। ठीक है, इतना आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चलिए यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि माना माना प्रतिरोधों के सिरों पर, सिर मतलब ऊपर, प्रतिरोधों, माना प्रतिरोधों के सिरों पर, मतलब भाई जो प्रतिरोध वाई करे ऊपर सिरों पर, सिरों पर सिरों पर विभवांतर क्या बह रहा है? विभवांतर, विभवांतर जो है वो क्रमशः क्या बह रहा है? विभवांतर क्रमशः, क्रमशः मतलब लगातार, क्रमशः क्या बह रहा है? क्रमशः ऐसे लिखेंगे, क्रमशः V1 कामा V2 कामा V3 क्या कह रहा है? ठीक है, इतना क्या कह रहा है? इसके प्रतिरोध के ऊपर इतना विभवांतर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि जो विभवांतर है वो क्या बह रहा है? जो विभवांतर है वो बह रहा है V1 बह रहा है प्लस V2 बह रहा है प्लस V3 बह रहा है। अब इसी प्रकार से क्या कर देंगे, इसको समीकरण नंबर 1 बना देंगे। ठीक है, चलिए अब क्या लगा लेंगे? अब यहीं पर लगा लेंगे ओम का नियम। चलिए अब लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम, ओम के नियम से।
आपको यहाँ पर दर्शा लेना है R1 R2 R3, ऊपर V1 V2 V3, क्योंकि प्रतिरोधों के ऊपर V1 V2 V3 बह रहा है, इसी को लिख दिया। और B बराबर लिख दिया कि प्रतिरोध जो विभवांतर है वो V1 V2 V3 बह रहा है, ठीक है। अब ओम का नियम क्या होता है? अब ओम का नियम यही होता है कि R बराबर क्या होता है? B बटा में आई, ठीक है। ये होता है आपका ओम का नियम। अब क्या करेंगे, इसी से देखिए क्या मिलेगा। अब क्या करेंगे, इसको परछांतर कर लेंगे ऐसे, तिर्यक का गुणा, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, तो क्या मिल जाएगा? बी बराबर क्या मिल जाएगा? आर आई, क्या मिलेगा? चाहे आई आर लिखिए, चाहे आई आर, आई आर, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर बी बराबर क्या है? आई आर। अब देखिए जब, अब इसको क्या लिखेंगे, जब हम विभवांतर V1 है तो धारा कितनी बह रही है? विभवांतर V1 पे, देखिए V1 पे यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। अब देखिए V1 पे, जो आपका V1 पे प्रतिरोध कितना है? R1, V2 पे R3, V3 पे R3, ठीक है। चलिए तो V1 पे प्रतिरोध कितना है? R1 है, I ऐसे रहेगा, और इसका V1 का प्रतिरोध क्या है? R1 है। इसको समीकरण बना दीजिए 2, ठीक है। और B2 का प्रतिरोध कितना है? B2 का प्रतिरोध है, आई रहेगा ऐसे, B2 का R2 है, समीकरण नंबर 3। उसके बाद B3 का प्रतिरोध कितना है? B3 का प्रतिरोध है R3, देखिए समीकरण नंबर 4, ठीक है। ओम का नियम लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए B1 का प्रतिरोध R1 है, B2 का प्रतिरोध R2 है, और B3 का प्रतिरोध क्या है? R3 है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे, अब है जो B1 B2 B3 का मान है ये वाला, इसको कहाँ पर रख देंगे? इसको है समीकरण 1 में रख दें। B1 B2 B3 की जगह हम क्या रख दें? इन सभी को रख दें। B1 B2 B3 का मान यहाँ पर रख दें, ठीक है। चलिए उसी को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, समीकरण एक में किसका मान रखेंगे? इसी का, B1 B2 B3 का, B1 B2 तथा B3 का मान रखने पर, का मान रखने पर, का मान रखने पर, रखने पर। चलिए अब क्या करेंगे, B1 B2 B3 का आई जो मानवा भाई 1 2 3, 3 समीकरण है, दूसरा तीसरा चौथा, इसको यहीं पर रख दें, ठीक है। चलिए अब रखिए, उसको लिखिए पहले। B बराबर क्या है? इसी में रखना है B1 प्लस B2 प्लस B3, यहाँ पर देखिए यही तो समीकरण पहला है, इसी में रखना है। अब चलिए रख दीजिए, यहाँ पर B है, B1 का मान कितना है? यहाँ से देखिए B1 का मान आई R1, ठीक है, प्लस B2 का मान कितना है? आई R2, और B3 का मान कितना है? आई आर थ्री, ठीक है। चलिए अब देखिए, हाई तीनों में से देखिए क्या कॉमन दिख रहा है? तीनों में से आई कॉमन दिख रहा है, क्योंकि R1 R2 R3 अलग अलग है। ये मत कि R1 भी कॉमन, नहीं, R1 है यहाँ पर, R2 अलग अलग है, आई केवल कॉमन है, ठीक है। तो B बराबर, यहाँ से कॉमन का ले वो आई, बचेगा क्या? R1 बचेगा प्लस R2 बचेगा प्लस R3 बचेगा, यही बचेगा। अब आई को क्या करिए, इधर प्रशांतर कर लीजिए, तो बटा में आ जाएगा, क्योंकि आई एक ही पद है, तो बटा में आएगा, तो क्या मिलेगा? B बटा में आई बराबर है यार, इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए B बराबर आई किसके बराबर है? यही तो ओम का नियम है। देखिए B बटा में आई जो है किसके बराबर है? R के बराबर। चूंकि यहाँ पर हम लिख देंगे कि R बराबर क्या है? B बटा में आई, ठीक है। अगर नहीं आपको इतना इतना लिख दीजिए। अब यहाँ पर इसके बराबर क्या लिख सकते हैं? R बराबर मिल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही आपका क्या है? फार्मूला है। यही क्या है? यही आपका श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों, ये प्रतिरोध है, प्रतिरोधों कैसे जोड़ेंगे? R1 R2 R3, एक श्रेणी से इसको जोड़ेंगे, ठीक है। एकदम क्लियर है। चलिए तो नोट कर लीजिए, इसको 2-3 बार लगा लीजिएगा, ठीक है, ताकि ये प्रश्न आपका तैयार हो जाए, और इस पर प्रश्न भी आए तो इस पर प्रश्न भी हम करवा देंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लीजिए, ठीक है। एकदम क्लियर है, 2 बार लिखेंगे एकदम आराम से तैयार हो जाएगा, ठीक है। परिपथ आपका वही है, कोई दिक्कत नहीं होगा।
ठीक है। एक परिपथ बनाना है, विद्युत परिपथ, R1 R2 R3 V1 V2 भी दशा देखना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।